अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमने लास्ट लेक्चर में डेट पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा कि सेल्स डे बुक कैसे बनती है, उसके लेजर्स कैसे बनते हैं। फिर हमने देखा कि परचेज डे बुक कैसे बनती है, उसके लेजर कैसे बनते हैं। कैश बुक के बारे में बात हुई, कैश बुक कैसे बनती है। पैटी कैश बुक के बारे में बात हुई। इसी तरह सेल्स रिटर्न और रिटर्न की डे बुक्स भी जैसे सेल और सेल रिटर्न वो बन जाती हैं। इन सारी बातों में जब आपको वाज़ेह हो गई, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें मज़ीद देखना है आज। वो है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट से मुराद एक ऐसा नोट है, एक ऐसा लेटर है जो आप जारी करते हैं पार्टी को, किसी दूसरी पार्टी को। क्यों जारी करते हैं? आप इसलिए जारी करते हैं कि आप उससे बताते हैं कि भाई मैंने तुझे डेबिट कर दिया, मैं तुझे खत लिख रहा हूँ दैट योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, कि मैंने तुझे डेबिट कर दिया। या मैं आपको खत लिखता हूँ कि भाई योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मैंने आपको। डेबिट और क्रेडिट नोट का इस्तेमाल आमतौर पे तब आता है जब आप किसी पार्टी के साथ कोई एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी को सेल करते हैं तो सेल की एंट्री क्या होती है? रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स क्रेडिट। रिसीवेबल डेबिट का मतलब है कि अगर मैं उसका नाम लिख दूं, मसलन मिस्टर ABC रिसीवेबल डेबिट, आपने यहाँ मिस्टर ABC को क्या किए? डेबिट। क्या मैं उसका डेबिट नोट भेजूंगा? नहीं, क्योंकि अभी मैं उसको सेल कर रहा हूँ, कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने उसको चीजें सेल की हैं कि यार ये तुझे इतने का माल बेच दिया, मसलन 50,000 का। कल को फर्ज करें कि माल में वो खराबी निकली, यार तुझे मैंने कहा था माल भेजा, तुमने भेजा लेकिन उसमें ये मसला है, मैं वापस भेज रहा हूँ, लेकिन वापस ना भेज, रियायत करा दे। ठीक, अब होने लगी है एडजस्टमेंट। मैंने कहा अच्छा ऐसा करना है यार, मुझे 50,000 का माल था ना, मैंने रियायत की, तू समझ 45,000, 5,000 की रियायत कर। क्यों रियायत कर दी? कोई मसला हो गया फिर। मसलन मैंने आपको कहा था मुझे नीले रंग की कुर्सियां चाहिए, आपने पीले रंग की भेज दी, मैं नहीं लेता। बोले कि यार तू वापस ना भेज, तुझे मैं रेट कम कर दूंगा, एडजस्टमेंट है। इसी तरह मसलन मैंने उसे कहा था यार मुझे 100 पीस भेज दो, मुझे 70 भेजे, मेरे को यार मुझे 100 ही चाहिए भाई, मैं वापस भेज दूँ। मुझे यार तो क्या है, मैं तो यार कर दूँ वापस, है ना। मसलन मैंने कोई डिलीवरी मांगी थी सोमवार को, मंगल को लेके आए, मैं वापस भेजा। You see, there are various instances जहाँ पार्टी के साथ एडजस्टमेंट हो सकती है। मुझे उसने 1 यूनिट बेचा 50 रुपए का, आ गया माल, इनवॉइस आ गई, सेल बुक हो गई। बाद में कस्टमर ने गिला किया, मैंने कहा यार देखो मैं आपका पुराना कस्टमर हूँ, फलाने को आप 48 रुपए बेच रहे हो, मुझे 50 का बेच रहे हो। उसने कहा अच्छा यार डिलीवरी 48 का। Now these all examples are adjustments कि भाई कुछ ट्रांजैक्शन हुई थी, अब वो ट्रांजैक्शन एडजस्ट हो रही है, उसमें कोई जमाखोरी हो रही है, तो डेबिट क्रेडिट नोट आएगा। अगर मैं उसको डेबिट कर रहा हूं तो डेबिट नोट इशू करूंगा, अगर मैं उसे क्रेडिट कर रहा हूं तो क्रेडिट नोट इशू करूंगा। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि चीजें ही वापस आ गई हैं, सेल ही रिटर्न हो गई है, ये भी तो एडजस्टमेंट ही है ना कि माल वापस आ गया, तो क्या एंट्री डलेगी? सेल रिटर्न डेबिट टू मिस्टर ABC रिसीवेबल
फर्ज करें 3000 की रिटर्न आ गई। बताएं यहां मैं उस पार्टी को क्या कर रहा हूं, यहां पे मिस्टर एबीसी को मैं क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं क्रेडिट कर रहा हूं, यहां मैं पार्टी को, तो मैं एक क्रेडिट नोट इशू करूंगा, यानी मैं एक लेटर इशू करूंगा जिसमें मैं उसको लिखूंगा मिस्टर एबीसी आई हैव क्रेडिटेड योर अकाउंट बिकॉज यू हैव रिटर्न गुड्स, जो कि आपने चीजें वापस की हैं मैंने ले ली। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक्नॉलेज कर लिया हाँ मैंने चीजें ले ली हैं वापस, ये भी तो सकता था आप चीजें रिटर्न कर मैं रिजेक्ट कर दूंगा मैं नहीं लेना वापस, आप बाद में चीजें वापस ले जाते हो कहते भाई हम नहीं वापस लेते, ठीक है तो फिर मैं क्या करूंगा उसको क्रेडिट नोट नहीं इशू करूंगा, कहूंगा भाई अपना माल वापस ले नहीं लेता वापस। जब मैंने क्रेडिट नोट दे दिया इसका क्या मतलब है कि मैंने चीजें ले ली है, मैंने मान लिया कि ठीक है यार दे दे वापस, मैंने ले ली वापस, क्रेडिट नोट इशू कर दिया। ये क्रेडिट नोट उसके लिए एक तरह से सबूत बन गया है कि मैंने मान लिया, बदले में वो भी मुझे एक लेटर लिखेगा। अच्छा उसके लिए असल में ये क्या थी, उसके लिए ये परचेज थी है ना, उसके लिए थी ये परचेज, उसने कहा परचेजेस डेबिट टू मिस्टर एक्स वाई जेड क्रेडिट, $50,000 से। अब होगी रिटर्न, तो रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी, मिस्टर एक्स वाई जेड डेबिट टू परचेजेस रिटर्न क्रेडिट। अब यहां हमने पार्टी को क्या किए, तो हम उसको डेबिट नोट इशू करते हैं। सो बेसिकली इट्स अ टू वे प्रोसेस, मैंने सेल की है आपने परचेज की है, तो चीजें रिटर्न हुई हैं, आपकी परचेज रिटर्न है आप मुझे डेबिट नोट भेजेंगे, मेरी सेल रिटर्न है मैं आपको, तो मैं आपको खत भेज दूंगा आप मुझे खत भेज देंगे, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, मेरे पास आपका सबूत मौजूद है आपके पास मेरा सबूत मौजूद है कि हाँ मैंने डेबिट कर दी है, वो कह रहा है हाँ मैंने क्रेडिट कर दी है। तो जब आपने मुझे डेबिट कर दिया है और मैंने आपको क्रेडिट कर दिया तो क्या पार्टी में बैलेंस आपस में मैच होगा कि नहीं होगा, मैच होगा कि नहीं होगा, कल को ये पता नहीं आएगा मैं कहूँगा कि यार मैंने तेरे से 2 लाख लेना होगा, नहीं मैं तो 1 लाख 90 देना, तो वो किस तरह होता है भाई माल नहीं मिलेगा वापस, मैं कितना माल ऐड अर्थ लेटर देता सी ऐड वाले तो वो अच्छा हां ठीक है, तो एक दूसरे से रिकॉर्ड टैली करने में सहूलियत हो जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये जरूर रखना है कि डेबिट नोट तब इशू किया जाएगा जब आप किसी पार्टी से कोई एडजस्टमेंट करेंगे और उसको डेबिट करेंगे, डेबिट इशू कर देंगे, और अगर आप किसी पार्टी से कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसको क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। आमतौर पे सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट इशू हो रहा होगा, परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट इशू होगा, ठीक है। बाद में एग्जामिनर का पहली को पूछ लेता है, वो बजाय इशू के रिसीव किया जाता है, वो कहता है डेबिट नोट रिसीव हुए, तो वो मतलब वो असल में क्रेडिट नोट इशू के बराबर हो गया। तो देखो ना इस बंदे ने डेबिट नोट इशू किया है तो रिसीव किसने किया होगा, इस वाले ने, है ना। तो बेसिकली डेबिट नोट का रिसीव करना इज इक्वल टू क्रेडिट नोट का इशू करना। बाद में बच्चे जुबानी याद कर लेते हैं, डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट मतलब सिर्फ रटा मार लो, और वो बजाय डेबिट नोट इशू करने के कहते हैं डेबिट नोट रिसीव हो गया, इसका मतलब सेल रिटर्न, क्योंकि डेबिट नोट रिसीव्ड इज एक्चुअली इक्वल टू क्रेडिट नोट इशू सेल रिटर्न, ठीक है। सो रटा नहीं मारना, हमने समझा है कॉन्सेप्ट को कि डेबिट नोट का मतलब क्या है कि हमने गुड्स परचेज रिटर्न किए और उसका लेटर भेज दिया कि भाई मैंने तुझे डेबिट कर दिया, और जिसकी सेल रिटर्न नहीं है वो एक लेटर भेज रहा भाई मैंने तुझे क्रेडिट कर दिया, ये इतनी सी बात है। जब आप गुड्स सेल करते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, इनवॉइस, बिल, इसको इनवॉइस बोलते हैं। तो जब आप सेल करते हैं तो मैंने यहां इसको इनवॉइस इशू करनी है और इसने इनवॉइस रिसीव करनी है, ठीक है। तो जो इनवॉइस है
ये असल में सेल या परचेज को जाहिर कर रहा है। सेल इनवॉइस है तो सेल को जाहिर कर रहा है, परचेज इनवॉइस है तो परचेज को जाहिर कर रहा है। और जो डेबिट या क्रेडिट नोट है ये दरअसल उस सेल या परचेज में एडजस्टमेंट जो कि कोई रिटर्न वगैरह की सूरत में शायद आ रही होगी उसको जाहिर कर रहा है। इसीलिए जब हम सेल्स डे बुक बनाते हैं तो उसमें इनवॉइस का कॉलम बनाते हैं, परचेज डे बुक में भी इनवॉइस का कॉलम बनाते हैं, क्योंकि सेल परचेज में इनवॉइसें होती हैं। लेकिन जब सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न की डे बुक बनाएंगे तो वहां इनवॉइस का कॉलम नहीं होगा, वहां डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का कॉलम होगा। सेल्स रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट का कॉलम होगा और परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट। ठीक है, ये बात तो जी इतनी सी बात है। इसके साथ हमारा जो डे बुक्स का टॉपिक है वो खत्म होता है। इसमें अगर आपका कोई सवाल है तो बताइए। सर ये जो पेज नंबर 41 से एग्जांपल एक ये मैंने सेल रिटर्न डे बुक बना दी, इसमें जाहिर है कि बाकी के लेजर पे सेल्स रिटर्न वगैरह के बन रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह से हम परचेज की रिटर्न डे बुक बना देते हैं। इस तरह से परचेज की रिटर्न की डे बुक बनती है और लेजर में पोस्टिंग वैसे ही जैसे पहले हमने पढ़ रखी है। जी अब बताइए पेज नंबर 41। जी। सर वो डिस्काउंट अलाउड की तो समझ आ गई कि डिस्काउंट अलाउड होगा तो हम डेबिट कर लेंगे, लेकिन ये जो चार सिनेरियोस बताए होंगे ये नहीं समझ नॉट पे। देखें ये बात क्या है, जब हम सेल करते हैं, लेट्स से 10 लाख की चीज है, निगोशिएट किया और 9.5 लाख की बेच दी, तो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं? नहीं करते। हम डायरेक्ट लिखते हैं 9.5 लाख रुपए की सेल, कैश डेबिट या रिसीवेबल डेबिट, उधार पे बेची है, रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट 9.5 लाख। और साथ में इसको कहा यार अगर तूने मुझे 20 दिन में पैसे दे दिए तो मैं तुझे 20,000 का और डिस्काउंट कर दूंगा। अब ये जो 20,000 का डिस्काउंट है, क्या इसको सेल में से कम किया जाए या इसको डिस्काउंट अलाउड में लिखा जाए? डिस्काउंट अलाउड में लिखा जाए, इसको सेल में से कम नहीं करेंगे।
अकाउंटिंग की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर तो आप पहले से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये डिस्काउंट देना ही पड़ना है, ये टाइम से ही पैसे आने हैं और एक्चुअली डिस्काउंट हो ही जाना है, इसका मतलब है कि आप पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि असल में ये सेल 9,30,000 की है, तो कहता है अब आपने इसको डिस्काउंट अलाउड में नहीं डालना, इसको सेल को कम कर लेना। और अगर आप समझ रहे थे कि ये डिस्काउंट आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी मिल गए, आप कभी उस बंदे ने टाइम पे पैसे नहीं दिए, आपको पता था कि इसके पैसे नहीं आने, डिस्काउंट देना ही नहीं है, लेकिन उसने दे दिए, आप इस डिस्काउंट को डिस्काउंट अलाउड में लेते हैं। तो ये यहाँ पर इस एंगल से ये बात हुई। हमें कस्टमर का पता होगा वो टाइम पे पे करेंगे जी, अब एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, जाहिर है आप लोगों से कारोबार करते हैं तो एक्सपेक्टेशन तो आप बिल्ड कर ही सकते हैं। ठीक है, ये सेम, यस, क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 57। जी, तो यहाँ पर डिस्काउंट हुआ सर नीचे, तो उसने जो रेवेन्यू डिस्काउंट अलाउड हुआ सर, बेसिकली उसने रेवेन्यू को डेबिट किया ना, यानी सेल को ही घटाया है, लिखा है कि है ये डिस्काउंट अलाउड, लेकिन असल में उसको कहाँ से घटा रहा है, रेवेन्यू से ही घटा रहा है। कॉन्ट्रा सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि आपका कोई रिसीवेबल है और पेएबल है, उसको आपस में आपने नॉकआउट कर दिया। मिसाल के तौर पे आपका एक कस्टमर है जिससे आप मिसाल के तौर पे स्टेशनरी खरीदते हैं, आपने एंट्री डाली स्टेशनरी डेबिट पेएबल, मतलब उसका नाम है मिस्टर ए पेएबल क्रेडिट 50,000 से, फर्ज करें इसी बंदे को आपने कुछ सेल आपने भी कर दी है, मतलब ये स्टेशनरी जिससे आप खरीदते हैं उसने आपसे गीजर खरीद ली है, आप गीजर बेचते हैं, आपने उसे गीजर बेच दिए, आपने एंट्री क्या डाली ए रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट, लेट्स से 28,000 रुपए से। अब आपने मिस्टर ए से पैसे लेने भी हैं और उसी के पैसे देने भी हैं। अब दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये कि आपने अच्छा भाई जो देने वाले हैं वो मैं दूंगा और जो लेने वाले हैं मैं दूंगा, ठीक है, अलग अलग एंट्री होगी। और दूसरा होता है आप आपसे यार हम लेना देना सेटल करते हैं, कॉन्ट्रा सेटल, यानी एक दूसरे को कॉन्ट्रा करते हैं, कैंसिल करते हैं, तय कर लेंगे वो कॉन्ट्रा करते हैं। तय हो गया कि जनाब हम अपना रिसीवेबल पेएबल कैंसिल आउट करते हैं, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा, जाहिर है कि अगर 50,000 देना है और 28,000 लेना है तो सेटलमेंट कितनी अमाउंट की होगी, 28,000। कैंसिल आउट कौन सी रकम होगी, 28,000 ही कैंसिल होगा ना, 50 का नहीं कैंसिल हो सकता, हमेशा छोटी अमाउंट ही कैंसिल होगी, ठीक है। अब मैं उसको कैंसिल कर रहा हूं, मैं कहूंगा यार मुझे रिसीवेबल था ये क्रेडिट कर दो, और ये जो पेएबल था ये डेबिट कर दो। अब मेरा पेएबल भी घट गया 28,000 से और मेरा रिसीवेबल भी घट गया 28,000, और इस तरह से बैलेंसेस आपस में कॉन्ट्रा हो कैंसिल हो, ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा सेटलमेंट। सर वो एंट्री भी होगी, वो भी होगी। देखिए ये तो हुई ही होगी पहले भी, ये भी हुई होगी पहले, आज सेटलमेंट के टाइम पे तो सिर्फ ये एंट्री हो रही है ना, इसमें सेटलमेंट की एंट्री तो ये है, ये तो सेल की एंट्री है रूटीन, जैसे सेल की एंट्री होती है, ये परचेज की एंट्री है, जैसे परचेज की एंट्री होती है, तो वैसे रूटीन में हो गई होगी। फिर हमने तय किया कि आओ सेटल कर, तो हम सेटलमेंट की एंट्री डालते हैं, पेएबल डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट।
वाउचर्स वो आपको कह रहे थे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होंगे क्या वाउचर्स एज एन अल्टरनेटिव टू लिखा हुआ है पे बुक्स नहीं नहीं ये और इतना छोड़ दे लिख लिया दिस इज इट डे बुक में इतना ही है Which of the following is not a book of primary entry? Trial balance is not a book of primary entry. The sales day book is a day book of primary entry for recording all sales, for recording credit sales. Credit sales. The purchase day book is a book of primary entry for recording credit purchase. अच्छा क्रेडिट पे फर्नीचर खरीद लिया क्या वो परचेज डे बुक में लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्योंकि वो परचेज नहीं है परचेज डे बुक में गुड्स की इन्वेंटरी की परचेज आनी है जो जिस चीज का हम कारोबार करते हैं उसकी परचेज आनी है मतलब जिस चीज का हम कारोबार करते हैं वो चीजें जैसे अगर आप कुर्सियों में कारोबार करते हैं तो ये जो गुड्स है ये इन्वेंटरी है ये इसकी रिकॉर्डिंग करना In which book of primary entry credit note received are initially recorded? Credit note received है credit note receive हुआ है यानी उसने मुझे क्रेडिट कर दिया है तो मैं उसको क्या करूंगा अगर मैं उसको डेबिट करूंगा तो क्रेडिट कैसे करूंगा परचेज रिटर्न तो ये परचेज रिटर्न की बात हो रही है ये डेबिट नोट इशूड है तो जब मैं डेबिट नोट इशू करूंगा तो परचेज रिटर्न की बात करूंगा ठीक है इस तरीके से इसके आप ये सारे के सारे कर लेंगे और ये बिल्कुल सादा सी बात है ये क्लियर हो जाएगी लेजर्स और ट्रायल बैलेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर ये जो डेली लाइफ में डेबिट और क्रेडिट जब हम सर जैसे ये मेरा मेट्रो कार्ड है मैं पहली बार वैलिडेटर पे लगाता हूँ तब भी डेबिट होता है जब मैं दूसरी बार लगाता हूँ तब भी डेबिट ही होता है क्या मतलब पहली बार किस पे लगाते हैं वैलिडेटर वो बस में लगा होता है ना हाँ तो मैं पहली बार जब कार्ड स्कैन करता हूँ तब भी डेबिट होता है दूसरी बार जब मैं कार्ड स्कैन करता हूँ तब भी डेबिट होता है पहली बार होता है 20 रुपए से दूसरी बार होता है मतलब कि 5 रुपए मुझे वापस मिल जाते हैं 15 रुपए वो रख लेते हैं अच्छा तो ये तो अब आप चाहते क्या हैं डेबिट क्रेडिट पूछना है वैसे काउंटिंग से हट के काउंटिंग से हटके भी यही होता है डेबिट क्रेडिट वो दोनों बार डेबिट कर रहे हैं वो अपनी तरफ से कर रहा होगा अच्छा आप कह रहे हैं कि एक बार तो उसको क्रेडिट करना चाहिए क्योंकि डिस्प्ले गलत दिखाता होगा अगर वो नेट बैलेंस हो रहा है तो कोई एक चीज तो उलट हो रही है ना एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट ही हो रहा है लेकिन डिस्प्ले में शायद नहीं आता होगा डिस्प्ले में यही आता है डेबिट 15 रुपए डेबिट हो गया रिमेनिंग जो मेरी अमाउंट उसके अंदर रह गई है बाकी यही है वो फिर शायद ऐसे हो मतलब कि जो 5 रुपए मुझे मिलते हैं ना अगर मेरे पास 500 रुपए था वो क्यों मिलते हैं 500 उसका वो मतलब कि डिस्काउंट है नहीं जब आप उसमें इन हुए तब मैंने कार्ड स्कैन किया तो आपका 20 रुपए कट गए 20 रुपए मैंने जब कार्ड स्कैन किया 20 रुपए मैंने काट लिए जब मैं उतरते वक्त दोबारा कार्ड लेकिन अगर आप नहीं स्कैन करेंगे तो फिर वापस नहीं मिलेंगे 5 रुपए जब बस के ऊपर चढ़ना है तब लाजमी करना है कार्ड स्कैन उतरते वो ये जिनका कार्ड बना हुआ है उनके लिए एक फैसिलिटी दी हुई है कि 5 रुपए उनको डिस्काउंट मिलेगा बेसिकली यू होगा लेकिन वो करता दोनों बार डेबिट ही है क्रेडिट नहीं करता वो ऐसे होगा ना कि जब आप बस में चढ़े तो सिस्टम ने आपको एक दफा 20 से डेबिट दे दिया ठीक है जब आप उतरने लगे और आपने उसको स्वाइप किया उसने आपको फिर 15 से डेबिट ही दिया लेकिन बैक एंड पे उसकी वर्किंग ये लगी होगी कि वो पिछले 20 को क्रेडिट कर देता होगा यानी वो उस पहले वाली 20 की ट्रांजैक्शन को कैंसिल आउट कर देता होगा और 15 का डेबिट आपको खड़ा कर देता होगा अगर आप उतरते हुए नहीं करेंगे तो वो पहले वाला 20 खड़ा रह जाएगा वो कैंसिल ही नहीं होगा ऐसा कुछ होगा बट आम रूटीन में भी डेबिट क्रेडिट यही होता है जैसे क्रेडिट कार्ड क्या बताता है क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि बैंक ने आपको क्रेडिट दिया हुआ है उधार दिया हुआ है अपने पैसों निकाल
हाँ आपने उस पर 2000 उनसे लिया। उधार है वो सर, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड में आपके अपने पैसे हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपके पास पैसे पड़े हो तो कैश को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आपके अपने पैसे हैं यार, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं और मैं उसका एटीएम कार्ड, और मैं उस कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, तो दरअसल मैं अपने पैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई, वो मेरे पैसे तो डेबिट ही थे ना, क्रेडिट तो उधार होता ना। अगर मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं पड़े हुए और मैं कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ तो ये मेरे उधार आ गए, तो वो इस एंगल से डेबिट और क्रेडिट कार्ड है। तो क्रेडिट कार्ड असल में उधार है, ठीक है। 3 चैप्टर हो गए सर। हमने तो ये हो गया डायरेक्ट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा अभी देखो ओके। अरे हम अगला ये शुरू करेंगे। ये ऐसी 2-4 दिन का टॉपिक है, 4 दिन लगेंगे, 3 से 4 दिन ये और इसका ऑब्जेक्टिव एक दफा कर लें इंशाल्लाह। इसको लेजर एंड ट्रायल बैलेंस चैप्टर में वो ट्रांजिशन टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड थे वो आगे जाके आएगा, वो मैंने आगे प्लान किया। ओके सर FR1 में कोई मसला नहीं होगा। FR1 में कोई मसला नहीं होगा। किस चीज का मसला है? इंडिया अकाउंटिंग इतनी तफसील से आपको अकाउंटिंग पढ़ाई, आप कह रहे हैं मसला तो नहीं होगा।